दमोह जिला अस्पताल से गुरुवार की शाम एक नवजात बच्चा चोरी हो जाने का मामला सामने आया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को तलाश किया, जो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शोभानगर जटाशंकर कॉलोनी के पास एक घर में मिली। महिला दिमागी तौर पर कमजोर है। जिसने बच्चा चुराया था वो अभी भी बता रही थी कि उसने आज ही बच्चा जन्मा है। पुलिस ने नवजात बच्चे को बरामद कर उस महिला को सौंप दिया है, जिसका बच्चा गुरुवार को जिला अस्पताल दमोह से चोरी हुआ था और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बच्ची आपको मिल गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, सो रहे थे, पता नहीं कैसे ले गए। पहचानती हो आप उस महिला को? हाँ, महिला को पहचानते हैं, मतलब पहचान लेंगे, दिख जाएगी। वो कह रही उसकी बच्ची है, इसमें आप नहीं, उसकी नहीं है, हमारी है। पहचान गई आप उसको? हाँ। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्ची जो है वो चोरी हुई थी या वही बच्ची? केसेस में वो बच्ची को ले जाते हुए दिखी है। दूसरी बात ये कि जहाँ पर उसको जिस ऑटो वाले ने उतारा उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो बच्ची को यहाँ से लेकर आई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग है, फोटोग्राफी है, बच्चे के मार्क्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्ची उसकी नहीं है, बच्ची इन्हीं पेरेंट्स की है। और ये चीज़ अभी माँ बाप ने पहचान के भी तस्दीक कर दी है कि ये बच्ची उन्हीं की है और अभी वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ है और सकुशल है। सर, जो पड़ोसी है वो ऑटो में लेके आया था, उसने कहा था ये महिला गर्भवती थी। दोहराव की स्थिति बन रही है, कैसे पुष्टि करेंगे इस बात की? महिला से अभी जो प्राथमिक रूप से बात हुई है उसमें ये पता लगा है कि उसका गर्भ जो था वो अभी डिलीवरी के दौरान जो है वो बच्चे की डेथ हो गई थी। परिवार में उसने ये बताया कि ये बच्ची उसने जन्मी है और ये बच्ची उसी की है। और जो सीसीटीवी फुटेज में हमें चीज़ें दिख रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो महिला बच्ची को यहाँ से लेके एक दूसरी जगह पर गई है और वहाँ पे अपने परिवार के लोगों से मिली है, फिर वो पूरा परिवार कहीं और गया है। तो ये चीज़ तो अभी कंफर्म हो गई है कि महिला ये वही है जो बच्ची को लेके यहाँ से भागी है। महिला का जो वर्जन है हम उसकी बात जाँच फिर से अभी कर रहे हैं। जो पुरुष उसके साथ दिखा है उसको भी हमने थाने पर बुला लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूरी पुलिस की टीम ने लगभग 4 घंटे में 150 से ज़्यादा कैमरे देखे हैं। मैं पूरी टीम की इसमें सराहना करना चाहूँगा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को इतने कम टाइम में इन लोगों ने सुलझाया है। और ये छोटे से बच्चे के गायब होने का दर्द जो माँ बाप झेल रहे थे वो हम सब के दिल में था। होपफुली ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट हो गई है। तो मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को जो है वो शाबाशी देता हूँ। और इसमें मैंने अभी तुरंत ही 10,000 के रुपए का इनाम घोषित किया है जो टीम को बांटा जाएगा। सर, पूरे तरीके की गर्भपात इस मामले की पुष्टि करने के लिए क्या इस बच्ची के डीएनए टेस्ट कराएंगे? फिलहाल अभी बच्ची की जो माँ है और जो बच्ची को महिला लेके गई थी उनके बयान को हम चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ से हम मुकर नहीं रहे। अभी आप क्या मानते हैं, बच्ची वही है जो चोरी? हाँ, ये बच्ची वही है। बच्चे के पिता ने बोला था कि ये बच्ची वो नहीं है वहाँ पर देखने के बाद। नहीं, ये बच्ची को जब वो लेकर आए हैं यहाँ पर और फीडिंग कर रहे हैं तो माँ ने भी पहचाना है और बाप ने भी पहचाना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये जैसे ये बात आप लोग बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डीएनए प्रोफाइलिंग करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने इस गुत्थी को सुलझाया है कि किस तरीके से रणनीति बनाई थी, एकदम अचानक से जो जिस तरीके से हालात बनी? हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसी चीज़ पर फोकस किया कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उससे उस महिला की शिनाख्ती की जाए कि जो बच्चों को लेके गई है, बच्चे को लेके गई वो कहाँ गई है। और आम तौर पर इस तरह की घटनाओं में सीसीटीवी का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लकीली हॉस्पिटल कैंपस के अंदर और जहाँ कहीं भी वो महिला बाहर जाती हुई दिखी है हमें फुटेज मिलते गए और हमने उसको फॉलो कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी टीम थी उसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं कैमरे देखने में, कुछ लोग उनको लगाया गया था कि उनको पता होता है कि किस टाइम फ्रेम में किस तरीके से वो फुटेज देखनी है और आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट था पूरी टीम का और जो बच्चे को सफलतापूर्वक लेके आया है। सर, पूरी घटना क्या है? वही बच्ची है, क्या पता चला? हाँ, आईडी थोड़ा नीचे कर लो सब लोग, कुछ बिना आईडी के। एक बालिका जो जिसका जन्म पथरिया में हुआ था, वो यहाँ पर उसको फीवर था, इसके कारण यहाँ पर उसको लेकर के आए थे और उसको चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद। तो
उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले यहाँ पर, और हमारे एसडीएम, हमारे एसडीओपी, हमारे एसपी साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में, और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको सुरक्षित रूप से ले आया गया है, और डॉक्टर्स ने उसके सभी वाइटल्स भी चेक कर लिए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है, और अब उनका परिवार मतलब अब उनको जो है संतुष्टि मिली है कि वो आ गई है बच्ची, और इसी कारण से, और अभी आज सुबह भी सीएस मैडम ने भी रिव्यू किया था जब कलकत्ता की घटना हुई, उसके बाद से सभी अस्पतालों में सुरक्षा आदि की व्यवस्था को लेकर के, तो हमारा और एसपी साहब का आज प्लान भी था कि हम लोग आज हॉस्पिटल को देखने के लिए आएंगे। तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन हुई है। पहला तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात है, दूसरा सीसीटीवी कैमरों को और व्यवस्थित रूप से और युक्त करने की बात है, और तीसरा लाइट व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कैसे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरा कैंपस घूम करके देखा है। इसके अलावा हमने यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स सभी से चर्चा भी की है, तो कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल रहे हैं, और आपको आगे पता चलेगा। 1-2 दिन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास शुरू कर दें। सर, ये वही बच्ची है क्या? हाँ, ये वही बच्ची है। सर, लगातार अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर अनियमितता पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर लगातार प्रशासन द्वारा कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ना ही ऐसा कोई जांच की बात की गई है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी जांच नहीं की। देखिए, जब भी ऐसा कोई बात सामने आती है तो तत्काल उस पर जांच भी की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या निकल कर के आई है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आते हैं रात के समय में कई बार, और वो फिर लोगों को परेशान करते हैं। एक समस्या ये बड़ी सामने आई है। दूसरी बड़ी चैलेंज ये सामने आया है कि एक मरीज़ के साथ कई सारे अटेंडर्स आ जाते हैं, और वो फिर सभी लोग कहते हैं कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं। ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कुछ आदतन लोग हैं जो डेली या हर दूसरे तीसरे दिन जो है अस्पताल में एडमिट होने के लिए आते हैं। वो केवल इसलिए आते हैं कि ताकि उनको यहाँ का भोजन मिल सके और यहाँ पर वो आराम से रात भर रह सकें। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा कि मरीज़ के साथ अधिकतम एक अटेंडर ही आए। उसकी व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मैंने बताया आपको कि सीसीटीवी, आज जैसे ये बच्ची को रेस्क्यू किया गया है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बहुत व्यवस्थित रूप से मिल गए, और उस कारण से बड़ी मदद मिली कि वो बच्ची रेस्क्यू हो पाई समय पर। तो और उसको स्ट्रेंथन। इस मामले में एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने लगभग 2 घंटे के बाद उनको सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे जहां पर बच्ची भर्ती थी। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सभी लोग, जैसी घटना का पता चला, हमारी पुलिस की टीम, हमारे एसडीएम सभी लोग यहाँ पर आ गए, और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे वो मिल गए, और मिलने के बाद तत्काल पहचान करके किस जगह पे गई हैं और उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई। तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई, और नो डाउट ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसकी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटते। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल, लेकिन किसी भी हमारी टीम ने तत्परता में कोई कमी नहीं रखी। सर, लगभग 2 घंटे बाद भी जो अस्पताल प्रबंधन का जो वार था, उस रूम के दरवाजे नहीं खुल पाए थे। अब इसके बारे में मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हमने जो सफलता हमको मिली है वो सफलता पुलिस प्रशासन के प्रयासों से मिली है, और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो फुटेज हमको मिल गए, और उसी कारण से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाए हैं। आप मानते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की इसमें लापरवाही है? 2 घंटे तक वहाँ पर जो वहाँ वार्ड में जहाँ महिला भर्ती थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए? देखिए, ओवरऑल बच्चा चोरी जाना अस्पताल परिसर से, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसमें निश्चित रूप से ये चीज़, ये लापरवाही का बिंदु है कि हमारे परिसर से कोई बच्चा चोरी चला जाए। राइट, अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हमको ठीक करना है कि आगे ऐसी कभी कोई घटना ना हो। तो इसमें जो लापरवाही रहेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? नो डाउट की जाएगी कार्रवाई। यदि लापरवाही लोगों की निकल के आएगी बिल्कुल, तो बिल्कुल की जाएगी कार्रवाई। कार्रवाई की जाएगी? अभी
बिल्कुल जल्दी कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। जी।